एक जो सफल ट्रेडर रहता है ना, वो ट्रेडिंग में ये 4 नियम लगाता है, उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करता है ना। और अगर उसने इन 4 नियम को मार्केट में लगाया और फिर ट्रेडिंग किया ना, तो उसका प्रॉफिट होता है और वो इसीलिए एक सफल ट्रेडर होता है, ठीक है? तो वो नियम देखो आसान नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। अगर आसान होते तो सब लोग जान जाते और सब लोग उसको अप्लाई कर लेते और मार्केट से सब सफल ट्रेडर बन जाते। बट अगर आप समझोगे, सही तरीके से सीखोगे और अगर उस पे आपने बैक टेस्ट किया ना, तो आप भी भाई मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो, एक सफल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? तो आज मैं आपको वो 4 नियम बताऊँगा जिसे एक सफल ट्रेडर ज़रूर मार्केट में लगाता है और उस पे वो ट्रेडिंग करता है, ठीक है? तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो को आपको बिल्कुल पूरा देखना चाहिए, बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो अपन बगैर कुछ देरी करे अपन वीडियो को करते स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, जो सफल ट्रेडर होता है उसका सबसे मेन फोकस होता है पहला नियम है, वो होता है मुझे एक स्ट्रेटजी चाहिए। और देखो भाई, अभी मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मार्केट में जो स्ट्रेटजी अपन बोलते हैं जिसे, वो स्ट्रेटजी नहीं होती है। जो सफल ट्रेडर स्ट्रेटजी बनाता है ना, उसको वो बहुत मेहनत से बनाता है, बहुत चीज़ों को एक साथ लेके एक स्ट्रेटजी बनाता है। ऐसा नहीं ना कि एक छोटे से ब्रेकआउट पे स्ट्रेटजी नहीं बनती है। वो बहुत सी कैंडल को अपने तरीके से लगाता है, 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, 15 मिनट की कैंडल, इन सब कैंडल का मिक्सर करके एक स्ट्रेटजी बनाता है और एक इंडिकेटर को मार्केट में स्ट्रेटजी से तरीके से बना लेता है। एक ही इंडिकेटर पे हुआ और इतनी कैंडल को समझने के बाद एक स्ट्रेटजी बनाता है। और देखो, बनाता ही नहीं है, उसको कम से कम 6 महीने 1 साल बैक टेस्ट करता है हर एक स्ट्रेटजी को। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना कि अगर आपने जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई ना, वो मार्केट में काम करे, ठीक है? आपको बहुत स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसमें से जो बेस्ट स्ट्रेटजी होगी ना आपकी, जो आपकी कम से कम 50-60% सही स्ट्रेटजी होगी ना, वो आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी है, उस पे आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। तो सफल ट्रेडर एक स्ट्रेटजी बनाता है और बहुत टाइम देता है अपनी स्ट्रेटजी को, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझे पता ही नहीं रहेगा ना कि मार्केट कहाँ जाने वाला है और मैं कौन सा ट्रेड लेने वाला हूँ, तो मुझे कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो उसका प्लान होता है मुझे एक बेस्ट स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है? तो सबसे पहले एक सफल ट्रेडर स्ट्रेटजी बनाता है, ठीक है? आपको भी सबसे पहले एक स्ट्रेटजी बनानी है और स्ट्रेटजी बनाने के लिए बहुत आप मार्केट को टाइम दे सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, अलग-अलग कैंडल पे कर सकते हो, अलग-अलग इंडिकेटर पे कर सकते हो। इस सब जगह करके आप एक बेस्ट स्ट्रेटजी बना लो, ठीक? ये सबसे पहला नियम है एक सफल ट्रेडर का, ठीक है? अब मैं आपको एक दूसरा नियम बता रहा हूँ, जो सफल ट्रेडर उसको फॉलो करता है, उसको समझता है और फिर मार्केट में ट्रेडिंग करता है, ठीक है? तो मैं दूसरा नियम बताने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना है। मेरे वीडियो जो भी है ना, पूरे ट्रेडिंग के रिलेटेड है, ठीक है? तो अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ, जो एक सफल ट्रेडर उसको लगाता है, उस पे बैक टेस्ट करता है, उसको समझता है, फिर उसके बाद ही मार्केट में ट्रेडिंग करता है, ठीक? अब मैं आपको दूसरा नियम बताता हूँ। दूसरा नियम है कि वो कभी भी जब ट्रेड लेता है ना, तो उस ट्रेड में अपने जोखिम को पहले समझ लेता है कि मेरा कितना जोखिम होने वाला है मार्केट में। अगर वो हर बार भी ट्रेड लेगा ना, ऐसा नहीं कि उसने एक बार ट्रेड लिया और मार्केट में ट्रेड लेने के बाद वो सोचे कि यार एक काम करूँगा, अगर मार्केट 10 पॉइंट नीचे गया ना, तो मैं अपना एसएल कट कर दूँगा और मैं निकल जाऊँगा, ठीक है? और अगर मार्केट 20 पॉइंट वो नीचे चला जाए ना, तो वो सोचता है फिर कि यार नहीं यार, मार्केट थोड़ा ऊपर रिकवर हो जाए जब मैं बुक कर लूँगा। भाई ऐसा नहीं करता सफल ट्रेडर। वो मार्केट में अपने जोखिम को पहले ही समझ लेता है। मार्केट में ट्रेड करने से पहले उसको पता है कि अगर मैं इस ट्रेड में गलत हो गया तो मेरा कितना लॉस होगा और अगर मैं सही हुआ तो मेरा कितना प्रॉफिट है, उसको समझता है। लेकिन बट वो जो लॉस को पहले समझ लेता है कि मुझे इतना ही लॉस होना चाहिए, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। अगर उसे सफल ट्रेडर बनना है ना, तो वो इस चीज़ को ज़रूर समझता है, अपने जोखिम को समझता है। तो आपको भी जब भी ट्रेड करो ना, अपने जोखिम को पहले समझ के जाओ मार्केट में कि यार मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, मतलब इससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं ले सकता, यही मेरा जोखिम है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको जोखिम को भी समझना होगा, ठीक है? क्योंकि सफल ट्रेडर समझता है, तो आपको भी एक सफल ट्रेडर बनना है और परफेक्ट करना है मार्केट। तो जोखिम को पहले समझो कि मार्केट में मैं कितना जोखिम लेने वाला हूँ, ठीक है? ये दूसरा नियम है, इसको भी समझना ज़रूरी होता है, ठीक? अब मैं आपको तीसरा नियम बताता हूँ, जो एक सफल ट्रेडर उसको ज़रूर समझता है
और उसको समझने के बाद ही मार्केट में ट्रेडिंग करता है। तीसरा नियम है कि जब भी ट्रेड करे ना, कभी भी वो ट्रेड करे, ऐसा नहीं कि आज उसने ट्रेड किया तो आज ही उसको फॉलो किया, नहीं। वो कभी भी ट्रेड करे ना, वो सही ट्रेड सही साइकोलॉजी से लेता है। कैसा साइकोलॉजी ना, सही ट्रेड होना चाहिए। देखो स्ट्रेटजी उसने लगा लिया तो वही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और जो उसने अपने जोखिम को समझ लिया वही उसका जोखिम होना चाहिए, और सही साइकोलॉजी होनी चाहिए। मतलब साइकोलॉजी कैसी कि फ्रेश होना चाहिए ट्रेड का, ना तो देखो लॉस होने का दुख, ना प्रॉफिट होने की खुशी, पूरी तरीके से सही साइकोलॉजी होती है। और मार्केट में मेरे अनुसार जो ट्रेडिंग में सबसे ज़रूरी है ना, वो साइकोलॉजी है। अगर अपनी साइकोलॉजी सही रहेगी ना, तो अपन मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं। और सफल ट्रेडर तो इसको पहले समझ चुका है कि साइकोलॉजी चाहिए, और सही साइकोलॉजी चाहिए ना। अगर नेगेटिव साइकोलॉजी हुई ना, तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको भी पता है ना, आप कभी-कभी जो लॉस होता है ना आपका, सही स्ट्रेटजी होने के बाद भी आपको लॉस हो जाता है। क्यों लॉस होता है ना, कि आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो सही नहीं थी ना। आप कुछ और सोच रहे थे, मन में डर था, लालच थी ना, तो सही साइकोलॉजी आपकी काम नहीं कर रही थी। और जब आपकी सही साइकोलॉजी से आप ट्रेड नहीं करोगे ना, तो प्रॉफिट होने की संभावना नहीं हो सकती ना। क्योंकि मार्केट में सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा जो काम करती है ना, वो साइकोलॉजी करती है। जो अपन सोचते हैं वैसे ही मार्केट होता है, और अपन को अंदर जैसा लगता है ना वैसे ही होता है। क्योंकि देखो अगर अपन ने ट्रेड किया और ट्रेड में अगर अपन को लॉस हुआ ना, तो किसको पता है लॉस हुआ? आपकी आप साइकोलॉजी को ही पता है ना कि मुझे लॉस हो गया। तो आपकी साइकी जैसे ही सोचेगी ना, वैसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड करोगे और वैसे ही आप डिसीजन लोगे, ठीक। तो आपको सही साइकोलॉजी रखना है मार्केट में, और जितना आप सही साइकोलॉजी से मार्केट में ट्रेड किया ना आपने, उतना आपको ज़्यादा संभावना है कि आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। बट देखो भाई, ऐसा नहीं है कि साइकोलॉजी आप बहुत जल्दी मार्केट में समझ जाओ और आप सीख जाओ, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए भी आपको मार्केट में बहुत समय देना पड़ेगा, बहुत बैक टेस्ट करना पड़ेगा। जितना चीज़ को आप बैक टेस्ट करोगे, क्योंकि मार्केट में सबसे ज़रूरी बैक टेस्ट होते हैं। जब जितना आपने ट्रेड लिया ना, उतनी आपकी साइकोलॉजी तगड़ी होती है, और जब आपकी साइकोलॉजी तगड़ी हो जाएगी ना, तो आप मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत आसान है मार्केट से प्रॉफिट कमाना, बट साइकोलॉजी होनी चाहिए। इन चीज़ों को ज़रूर आपको समझना है, ठीक है। ये तो हो गए, मैंने 3 नियम बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ चौथा नियम। देखो चौथा नियम एक सफल ट्रेडर सबसे टॉप पे रखता है, ठीक है। स्ट्रेटजी से भी ऊपर वो टॉप पे रखता है वो चौथा नियम। उसको तो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, और अगर आपने उसको नहीं जाना ना, तो जैसा अभी आपका लॉस हो रहा है ना, ऐसे ही आगे भी लॉस होता रहेगा, क्योंकि वो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चौथा नियम आपको जानना चाहिए। बस चौथे नियम जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए ना भाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब मैं आपको चौथा नियम बता देता हूँ। जो चौथा नियम है ना, वो क्या है कि मार्केट में इसके बगैर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। जो चौथा नियम वो क्या है कि मार्केट के साथ ट्रेड करना। अब देखो भाई, मार्केट के साथ ट्रेड ऐसा नहीं होता है। अगर आप उदाहरण के साथ से बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो बैंक निफ्टी की मार्केट को समझना, और जो कि निफ्टी 50 ना उसके मार्केट को समझना, और जो मार्केट का वॉल्यूम है उसको समझना कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। अगर मार्केट आपके साथ जा रहा है, जो आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, जैसा आप सोच रहे हो ना, तो उसी दिशा में आपको मार्केट में ट्रेड करना है। अगर उस दिशा में आप नहीं जा रहे ना, अगर आप सोच रहे हो कि मार्केट शॉर्ट साइड जा रहा है और आपकी पोजीशन बन रही है लॉन्ग के लिए ना, तो उस ट्रेड में आपको बाय नहीं करना है, क्योंकि मार्केट खत्म नहीं होगा कभी भी। आप खत्म हो जाओगे। अगर आपका पैसा चला गया ना, तो आप खत्म हो जाओगे, बट मार्केट कभी खत्म नहीं है। तो मार्केट में मार्केट के साथ ही ट्रेडिंग करना चाहिए। जो सफल ट्रेडर होता है ना, वो ये चीज़ जानता है कि मुझे मार्केट में प्रॉफिट करना है ना, तो मुझे मार्केट के साथ ही ट्रेड करना है, क्योंकि मार्केट कभी खत्म नहीं होगा। बट अगर मैंने गलत डिसीजन लिए ना, तो मैं खत्म हो सकता हूँ, ठीक है। तो सफल ट्रेडर करता है मार्केट के साथ ही ट्रेडिंग। तो अगर आपको भी सफल ट्रेडर बनना है, तो आपको मार्केट के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। बस आप इन 4 नियम को समझ के मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना यार, और 1 महीने इन पे ट्रेडिंग करके देख लिए, ठीक है, इन नियम को समझ के। और आप जितना हो सके ना, इसके बाद सीखने की कोशिश करो, पैटर्न पे भी सीखने की कोशिश करो, मार्केट के साथ ट्रेंड में ट्रेडिंग करो, ठीक है। और पूरे तरीके से डिसिप्लिन लगा के देखो आप, इन 4 नियम के बाद डिसिप्लिन लगा ले, तो आप ज़रूर ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक। बट मैंने पहले ही बताया था, आसान नहीं है। जब आप मार्केट में लगाओगे, जब आपको पता चलेगा ना यार कि कितना मार्केट में ये डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। बट अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं ना लोग। बट समझना, सीखना और इसको लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
अगर आप मैंने 4 नियम बताए ना, इनमें से अगर आपने 3 पे 2 पे भी काम कर लिया ना, तो आपको धीरे-धीरे प्रॉफ़िट होगा, ठीक है, ट्रेडिंग से। और जब भी भाई मार्केट में ट्रेडिंग करो, तो आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि मार्केट में लॉस भी होता है, तो मार्केट में प्रॉफ़िट भी होता है ना। तो जब भी ट्रेडिंग करना है, पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? धन्यवाद।